अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट ग्रेडियंट्स इन फोटोशॉप। अब ग्रेडियंट्स बनाने में सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है कि यार ग्रेडियंट्स को बनाया कैसे जाए, मल्टीपल कलर्स के साथ कैसे खेला जाए। और जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी जब कोई प्रोडक्ट की पिक्चर मिलती थी और वो कहते थे कि भाई इसको एक एड बना दो, तो भाई इतनी बड़ी मुश्किल मुझे आती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि अच्छा यार ये ऐसे क्रिएटिव से बैकग्राउंड बनाते लोग कैसे हैं। और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी फोटोग्राफी जब आप लेंगे तो उनके बैकग्राउंड पे आप ग्रेडियंट सा टच देखेंगे, तो वो ग्रेडियंट हम कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड्स बेसिकली या ग्रेडियंट्स कोई भी बनाने के लिए सिंपली आपने करना क्या है। आई होप कि आपने पिछली शेप वाली वीडियो देखी हुई है, क्योंकि उन्हीं शेप्स के साथ ही हम खेलने वाले हैं। अच्छा, एक तो ये होगा कि मैं अगर किसी सर्किल में कोई ग्रेडियंट्स डालना चाहूँ तो सिंपली आपने करना क्या है, कोई भी शेप बना के उस शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टूल्स में से, और यहाँ से आपने फिल के ऊपर क्लिक करना है और ये वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें, ये एक ग्रेडियंट है, ऐसा समझ लें कि एक साइड पे दूसरा कलर है और दूसरी साइड पे दूसरा कलर। तो अभी हम इसको मल्टीपल कलर्स पे ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बिल्ट इन कलर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ होगी कि हम अपने ग्रेडियंट्स कैसे बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, ये जो स्लाइडर दिया गया है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। अब इस पैनल में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप कोई एक कलर उठा लें और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये तभी पैनल ओपन होगा और यहाँ से आप कोई दूसरा कलर उठा सकते हैं। तो ये देखें, एक ज़बरदस्त सा हमारे पास ग्रेडियंट बन के आ गया है। ऐसे ही आप दूसरे भी कलर्स के साथ खेल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड, जो इंटायर बैकग्राउंड है वो कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ से जाके रेक्टेंगल टूल लेके और इस तरह से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया। सेम ही कहानी है, फिल में जाके और यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन पकड़ के ये वाला बैकग्राउंड। चलो भाई, ये हमारे पास एक ग्रेडियंट सा बन गया है। अब यही चीज़ आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जो है वो बैकग्राउंड्स बनाने में, शेप्स बनाने में। अब इसी के ऊपर हम अगर कोई शेप बनाएंगे तो वो आपको एक 3D वाला लुक देगा। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट इसको बना दूँ, ये आपको एक उठा उठा सा लगेगा। अब यहाँ पे ये देखें, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एक बैकग्राउंड दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर जैसे एक लेयर बन के आ गई और वो उठ के आ गया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स यहाँ पे आप बना सकते हैं। और अगर मैं इस तरह से इसको अगर पकड़ के मैं इनको छोटा करके मैं बेसिकली बैकग्राउंड बना रहा हूँ, तो आपने भी जब आप कोई पोस्टर डिज़ाइन करेंगे या किसी बड़े ब्रांड्स के साथ काम करेंगे तो उनके साथ काम करने में सीन ये होता है कि वो चाहते हैं कि यार थोड़े थोड़े ना एलिमेंट्स अपने बैकग्राउंड पे डाला करो। अब यहाँ पे ये भी देख लो, अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट बनाने लगे हैं और इस एलिमेंट को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 4 बाल्स बना दिए हैं और ये 8 कर दिए। तो यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ यहाँ पे बन के आ गई है, दूसरी यहाँ पे। अब ये बैकग्राउंड पहले ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ, लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट और मैं इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ। डोंट वरी, फ़ॉन्ट्स अभी आपको मैंने नहीं सिखाए हुए हैं कि टाइपोग्राफी कैसे होगी टाइप टूल के साथ, तो वो आप सारी चीज़ें आगे वाली वीडियो में भी देखेंगे। फॉर नाउ मैं ये आपको एक बैकग्राउंड बना के उसके ऊपर कुछ लिख के देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा यार ये बैकग्राउंड कितना मज़ा करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट इनके ऊपर लिखते हैं। अब ये आप देखें, ऐसे आ गया। इसके नीचे आप और टेक्स्ट डाल दें तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। अब ये था कि भाई हम बैकग्राउंड्स को बना कैसे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं उड़ा देता हूँ।
और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेयर्स वाले पैनल में चले जाएं और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सर्किल सा बना हुआ है, और यहाँ पे आप चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऊपर आप क्लिक कर ले तो यहाँ से भी आप ग्रेडियंट्स बना सकते हैं। अब इस स्वाचेस ग्रेडियंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। सेम ही कहानी है फिर, वो जो जैसे हम वहाँ पे 2 कलर्स पिक कर रहे थे, यहाँ से भी हम 2 ही कलर्स पिक कर लेते हैं। तो ये लो भाई, हमारे पास ये भी बैकग्राउंड आ गया। अच्छा, अब ग्रेडियंट्स में एक और भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये वाला जो स्वाचेस है, यहाँ से आप ग्रेडियंट्स की जो डायरेक्शंस हैं उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लीनियर है, लीनियर से अगर आप रेडियल करना चाहते हैं तो जो रेड वाला था वो बीच में आ गया है, बाकी जो वाइट वाला था वो बाहर की तरफ फैला हुआ है। यहाँ से अगर आप एंगल के ऊपर रखेंगे तो ये आपको एंगुलर सा ग्रेडियंट मिलेगा। यहाँ से आप रिफ्लेक्टेड भी कर सकते हैं, जिसमें से बीच में से हार्ड वाला कलर जो भी आप डिफ़ाइन करेंगे तो वो बीच में आ जाएगा और बाकी का कलर जो है वो ऊपर नीचे आ जाएगा। उसके बाद है डायमंड शेप में आपको ये वाला कलर मिलेगा, जिसमें आप मल्टीपल किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर और रेडियल के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। आई होप कि आपको ग्रेडियंट्स बनाना आ गया होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि प्रैक्टिस इसके ऊपर ज़्यादा करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था सिर्फ ये चीज़ फिगर आउट करने में। आपको तो सिंपल सी चीज़ यार मिल रही है, प्लीज़ प्रैक्टिस करें। अभी हम चलते हैं एक जैसे प्रोडक्ट की एड बनती है वो हम कैसे बना सकते हैं। सारी चीज़ें हम जो है वो गूगल से उठाते हैं और वहाँ पे चल के हम सारी चीज़ें करके देखते हैं। मैंने गूगल ओपन किया हुआ है और गूगल पे आके मैंने लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी जूस बोतल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मुझे बोतल मिली हुई है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी ख़त्म है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं गूगल पे। अब यहाँ पे आप जैसे ही आ जाएंगे, मैं यहाँ से आपको एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप बोतल लिखें, इमेजेस पे चले जाएं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है यार, ये बहुत ही ट्रिक काम आने वाली है। यहाँ से आप टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे ये कलर है और कलर को आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये जितनी भी बॉटल्स आपके सामने आएंगी इनका बैकग्राउंड ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होगा, तो आपको इनका बैकग्राउंड उड़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखें, ये पेप्सी की बोतल है तो इसका भी बैकग्राउंड ऑलरेडी ख़त्म है। ऐसे ही मैंने ये स्ट्रॉबेरी बोतल को यहाँ से उठाया हुआ है। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड, और डाउनलोड करके हम लेके चलते हैं फ़ोटोशॉप में। अच्छा, तो मैंने जो बोतल डाउनलोड की वो मैं फ़ोटोशॉप में लेके आया हूँ। अब हम इसी का ही ऐड बनाएंगे। अब वो ऐड बनेगा कैसे। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना देता हूँ, जो कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ है कि किस तरह से बनाना है। सिंपली आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं एक साइड से पिक कर लेता हूँ बिल्कुल वाइटिश सा, और ये जो है हम लीनियर के बजाय रेडियल ले लेते हैं ताकि हमें एक वो लुक आए। अब यहाँ पे ये हो गया है, और ये वाले स्विचेस में मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 कर लेता हूँ। एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि ये जो ऊपर वाला डॉट बना हुआ है ये ओपेसिटी का है, नीचे वाला कलर का है। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार ये ऊपर वाला क्या करेगा। चलो जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इस ब्लैक की बजाय मैं इसको ले लेता हूँ रेड, ये इस तरह से। तो अभी आप देखें जो हमने बैकग्राउंड बनाया हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैंने बोतल से ही ली हुई हैं क्योंकि मैंने 2 ही कलर्स पिक किए हैं। ये एक कलर था जो कि मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया। अब किसी भी कलर के ऊपर आप जैसे ही पिक करेंगे तो वो आपको एक आई ड्रॉपर दे देगा, वो किसी भी चीज़ से आप कलर उसका पिक कर सकते हैं। तो ये कलर मैंने बोतल से उठाया हुआ है और ऐसे में मैंने ओके कर दिया। तो हमारा बैकग्राउंड तो अच्छा खासा बन गया है। ये आपको मज़े का लग रहा होगा क्योंकि आपने यही वाले एड्स जो हैं वो आपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी चीज़ें भाई ऐसे ही सिंपल सी बनती हैं। बस आपको पता नहीं होता तो भाई ये बड़ी आपको एक रॉकेट साइंस लगती है। अच्छा, ये मैंने एक बोतल उठाई हुई है, और दूसरा मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस बोतल के इर्द गिर्द जो है वो एक मिल्क शेप जो है वो बन के आ जाए और उसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो स्विम करती रही हो। तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने ये दूसरी भी एक सर्च मारी हुई है, मिल्क स्ट्रॉबेरी स्प्लैश।
और यहाँ पे मैंने सेम ही कहानी रची भी है, जैसे टूल्स में आके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इसका कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत सारे थे लेकिन मुझे ये वाली चीज़ पसंद आई, तो यहाँ से मैं करूँगा क्या, मैंने इसको करना है डाउनलोड। आपने भी सिंपली ऐसे ही चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है और ये मुझे डाउनलोड होके मिल गई है। मैं इसको भी फ़ोटोशॉप में लेके आता हूँ। तो ये देखो, ये भी आपके पास आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अब देखो चीज़ यार वही चीज़ बन के आ गई है, जो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कैसे बना रहे होंगे लोग ये चीज़ें। तो ये देखो, अब इसको रिप्लेस आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब मैंने तो इसके ये ऊपर कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो ये जो स्प्लैश मैंने मिल्क वाला उठाया हुआ है कितना मज़ा कर रहा है। और अगर आप चाहें तो इसका शेडो भी बना सकते हैं। शेडो अभी ब्रश टूल जो है वो हमने नहीं सीखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका शेडो भी बना देता हूँ। और मैं शेडो को जो है वो इस तरह से कर लेता हूँ। और मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि दिखने में वो फील आए। अब देखें, बोतल हमारी बन गई है, स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं, बैकग्राउंड हमने बना दिया है। अभी भी ही ये ऐड जो है वो परफेक्ट लग रहा है मुझे तो। अब यहाँ पे अगर और भी थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाएँ तो क्या ही बात है। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक स्ट्रॉबेरी जो है वो पिक करनी है और इसी के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेल लेना है। तो ये देखना कितना मज़ा करेगी। मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट किया। अच्छा, ये इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी उड़ा हुआ है, तो आपने ऐसे ही आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आके अगर मैं इन स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह से एडजस्ट कर लूँ ताकि एक वो लुक आए कि हाँ यार ये एक चीज़ बनी हुई है, तो आपको ख़ुद ही देखने में मज़ा आएगा कि अच्छा यार ये इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट के जो ऐड जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। अभी मैंने ये रेंडमली में इधर उधर इनको फैला रहा हूँ ताकि एक लुक आ जाए। ठीक है, अब मैं इन सब स्ट्रॉबेरीज़ को पकड़ के सबको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पे आप देखें तो मर्ज लेयर, इसके ऊपर मैं मर्ज कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ़िल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में ब्लर ऐड कर देता हूँ ताकि मेन जो प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट लगे। और मैंने इसको कर दिया ओके। तो अभी देखें आपको कैसा ज़बरदस्त ऐड लग रहा है। इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रॉबेरी, ये मैंने स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है और मैं अगर इसको इधर, अच्छा ये फ़ॉन्ट जो है वो मुझे मज़ा नहीं दे रहा, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, एम्स्टरडम। अब ये मुझे कुछ फ़ॉन्ट्स याद हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप भी सीखेंगे तो यार सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, तो मैंने ऐसे लिख के ये इसके ऊपर जो है वो रख दिया है। मैंने इसको लेके जाना है बोतल के पीछे। और ये फ़ॉन्ट भी मुझे मज़ा नहीं दे रहा, तो यहाँ से हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट पिक कर लेते हैं, फीलिंग पैशनेट। हाँ ऐसे ही फॉर नाउ अच्छा है यार। अब टाइपोग्राफी मेन रोल प्ले करती है, लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई स्क्रिप्टेड फ़ॉन्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने यही पिक की हुई है। अब आपने फिर क्या कर लेना है, ये देखें अब आपको एक लुक दे रहा होगा कि हाँ यार ये वाकई ऐड बना हुआ है। मज़ीद भी अगर आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करके देखेंगे तो आपको एक और भी ज़बरदस्त सा लुक देने लगेगा। ये अभी मेरे पास कोई और फ़ॉन्ट तो है नहीं, तो इसलिए मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल में कर लेता हूँ।
तो अभी देखें आपको कैसा ज़बरदस्त ऐड लग रहा है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया यार, सिंपल सा बैकग्राउंड बनाया हुआ है, सारी चीज़ें गूगल से उठाई हुई हैं और ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी का एक वर्ड लिख दिया है, सिंपल इज़ दैट। और यही ऐड अगर आप किसी प्रोडक्ट की आप ऐड बनाने के लिए यूज़ करें, मतलब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जाके आप ये वाला ऐड रेफरेंस के तौर पे उनको बताएं कि सर ये मैंने ऐड किसी कंपनी के लिए बनाया हुआ था, अगर आप चाहें तो मैं आपके प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ऐड बना सकता हूं, तो 5 से 6 हज़ार तो भाई आपको एक पोस्टर के मिल रहे हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको मसला आता है कि यार ग्रेडियंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऐड कैसे बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट ऐड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।